हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे प्लाजो पैंट की और उसी के साथ में हम जो 3 मेजर मिस्टेक्स करते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो हम इन मिस्टेक्स को कटिंग करने के साथ साथ ही कवर करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड अपनी तरफ रखिए और फोल्डेड साइड दूसरी तरफ। प्लाजो पैंट कटिंग करने के लिए हमको 3 मेजर नाप चाहिए। पहला है लेंथ, दूसरा है वेस्ट और तीसरा है हिप। लेंथ है 39, वेस्ट है 42 और हिप है 44। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, जो भी कान है वो निकल जाएगी। इसके बाद में हम कन्नी को भी निकाल देंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ ऊपर बेल्ट का 1 इंच छोड़ के और फिर हम अपनी लेंथ लेंगे। ये 39 लेंथ ले ली है। 3 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे, जो हमारी मोहरी फोल्ड होगी वो। इसके बाद में हम अपने प्लाजो की चौड़ाई निकाल लेंगे। उसके लिए हम हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो गया 12.5। अब हम यहाँ से 12.5 की मार्किंग करेंगे। ये 12.5 की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे फिर सीधा देखने के लिए 12.5 पे मार्किंग कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद में अब हम निकालेंगे अपना क्रोच एरिया, जो हम आसन बोलते हैं जिसको, उसका निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें भी 1.5 इंच हम ऐड कर लेंगे। ज्यादा ओवर साइज है तो आप 2-2.5 इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा आया है 12। तो अब हम इसकी 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हम 12 इंच पे इसकी 1 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ के तब मार्किंग करेंगे हम 12 इंच की। 12 इंच की मार्किंग करने के बाद में हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को सीधा करने के बाद में ये हम आगे 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब इस लाइन का हम हाफ करेंगे। हाफ पे एक मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करके इसको देखेंगे कितना है। ये आ रहा है 8 इंच पे। अब ये ऊपर भी उसी मार्किंग जो हाफ किया है वहीं पे हम 2 प्लेट डालते हैं, जो फ्रंट में उसकी मार्किंग कर दी है। प्लेट आप 5 या 5.5 इंच की डाल सकते हैं। प्लेट की मार्किंग करने के बाद में अब हम अपनी नीचे की साइड में मोहरी की मार्किंग करेंगे। ये जितना साइज है 8 इंच, उतना ही हम यहाँ पे नाप के 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा। यहीं से हम मोहरी का साइज लेंगे। तो हम दोनों साइड में 8 इंच की रेडी मोहरी रखेंगे। तो उसके लिए हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन का जो हमारा दबने में जाएगा उसकी मार्किंग करेंगे। ये आसन की गोलाई दे देते हैं। अब हम सेप पट्टी से सेप दे देते हैं। ये हम सेप पट्टी से सेप दे देंगे दोनों साइड से इस तरीके से। ये दूसरी साइड से भी हम सेप पट्टी से सेप दे देंगे। इसके बाद में अगर आपने थाई का नाप ले रखा है तो इसको भी चेक कर सकते हो एक बार, नहीं तो इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये अब हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने इसको दोबारा से अस्तर को बिछा लिया है। अब हम चेक करते हैं हमारी गलती नंबर 1। क्या हम मेजर गलती करते हैं एक देखिए। अब हमने इसको बिल्कुल फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे बिछा लिया है और हम ऐसे बगैर नापे कटिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हमको इस तरीके से कटिंग नहीं करना है। हमको जो किनार से जो 8 इंच की जो मार्किंग फ्रंट पार्ट पे कर रखी है मिड पॉइंट की, वो ही मिड पॉइंट हमको बैक पार्ट में भी देखना है। बैक पार्ट में भी हमको 8 इंच से इस तरीके से मिड पॉइंट की जो मार्किंग करनी है वो करेंगे। अगर हमने देखो ऐसे की इस तरीके से तिरछा ऐसे बिछा रखा हो तो देखो ये भी परफेक्ट आ रहा है, बट हम इस तरीके से रख के कटिंग कर देंगे तो हमारी क्या प्लाजो पैंट में क्या गलती होगी कि जो हमारे नीचे से जो हमारी साइड की स्टिचिंग वगैरह होती है तो पैंट या प्लाजो घूमता है ऐसे, वो हमारा ये नीचे से हम इस तरीके से माप नहीं लगा के कटिंग करते हैं तो उससे होता है। तो ये हम 8 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे और ये वाले 8 इंच की जो ये हमने मिड पॉइंट ये 8 इंच का निकाला था फ्रंट पार्ट का, इसका बहुत मेजर रोल रहता है। तो इसको हम 8 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे 8 इंच की, और उसको उस मार्किंग पे हम इसके पॉइंट को इस तरीके से इसको जोड़ से जोड़ को हम मिलाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे रख के पूरा सही करके और तब हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे। इसके बाद में हम और इसके
आगे के माप लगाएंगे। अब है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका, इस तरीके से रख के करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा जैसे पहले दिखाया तो उस तरीके से करेंगे तो वो हमारा गलत होगा। अब हम गलती नंबर 2 चेक करते हैं। गलती नंबर 2 क्या है कि हम आसन को यहाँ से सीधा रख के ऐसे ही कटिंग कर देते हैं। हम बैक पार्ट में नॉर्मल में 2 इंच, मीडियम में 2.5 और थोड़ा सा हैवी है तो 3 और उससे भी ज्यादा है तो हम 3.5 तक इसको ले सकते हैं। अब हम ये 3 इंच पे जो बैक पार्ट है उसका क्रोच एरिया 3 इंच का हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, जिस तरीके का हमारा जिस टाइप से हमने जो साइज है उसके अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं गलती नंबर 3। गलती नंबर 3 क्या होती है कि देखिए जो आसन की साइड से है, जो बैक और फ्रंट पार्ट को हम बराबर कटिंग करते हैं, हमको बराबर कटिंग नहीं करना है, बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इस तरीके से जैसे मैंने ये मार्किंग किया है अभी, ऐसे तिरछे में एक्स्ट्रा कटिंग करना है। एक्स्ट्रा कितना कटिंग करना है वो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो ये मैंने इसमें लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। और ये नीचे हमको जितना 3 इंच ऊपर लिया है उतना कटिंग नहीं करना है, इसको नीचे की साइड में जाते जाते कम कर देना है। ऊपर 3 इंच है, नीचे 1.5 या 2 इंच ही हमको रखना है। और ये हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। जो मैंने ऊपर से आसन की साइड से एक्स्ट्रा बताया है उसका क्या रोल रहता है कि जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारा प्लाजो पीछे से नीचे खिसकता है। अगर हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो वो नीचे से नहीं खिसकेगा। ये ही 3 मेजर गलतियां हैं जो हम प्लाजो या पैंट को कटिंग करने में करते हैं। अगर इन गलतियों को हम ठीक कर लें और इनको सही से करें तो वो हमारा प्लाजो पैंट एकदम से परफेक्ट बैठता है। हम मैन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेते हैं। मैन फैब्रिक पे भी हमको ये चीजें फॉलो करनी है। जो नीचे से जो 8 इंच की मार्किंग है वो हमको इस तरीके से रख के और उसकी मार्किंग करके 8 इंच का मेजर करके तभी हमको उसको कटिंग करना है। ये नहीं कि हमको ओनली इनर इनर पे, मैन फैब्रिक पे भी हमको इसी तरीके से मार्किंग करके और कटिंग करना है। ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट कर ली है। इसके बाद में अब हम इसमें फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को लेके हम इस तरीके से बिछाएंगे, दोनों अस्तर के पार्ट को इस तरीके से बिछाएंगे और इस पे ऐसे हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। अब देखिए स्टिचिंग लगा ली है और ये देखिए हमने सिलाई को ऐसे गुम कर दिया है। इसके बाद में हम इसमें साइड में थोड़ा सा डिजाइन देंगे मोहरे में नीचे। तो हम जिस तरीके से अपने सूट में चाक बनाते हैं उसी तरीके से इसमें भी ऐसे चाक बनाएंगे। आप जितना ऊपर तक खुला रखना चाहो, जितना डिजाइन देना चाहो उतना दे सकते हो। ये इसमें मैंने 4 इंच लिया है और नीचे से जो ये मार्किंग कर रखी है वो इसमें फोल्ड होगा। ये देखिए अब कर लिया है। इसके बाद में हम आसन से ऐसे रख के और ये जो आसन वाली सिलाई है इसको, पूरी सिलाई को हम ऐसे लगा देंगे दूसरी साइड से। ये देखिए हमने लगा दिया है पूरी सिलाई को। अब इसके बाद में हम जो इसको फोल्ड करना है वो नीचे से जितना फोल्ड करना है उतना हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ये फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हम इसमें ये हम ऐसे सुई धागे से मोती लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने मोती लगा दिए हैं। ये मोरी का हमने एक छोटा सा सुंदर सा डिजाइन दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।